दोस्तों, अकॉर्डिंग टू ऑथर, आज के ज़माने में बिना किसी डिग्री या सर्टिफिकेट के भी आप अपना बिजनेस स्टार्ट और ग्रो कर सकते हो। अपना बिजनेस बढ़ाने के लिए आपको लाखों रुपए खर्च करके मिलने वाली सिर्फ नाम की MBA की डिग्री की कोई भी ज़रूरत नहीं है। दोस्तों, इस वीडियो में हम जानेंगे एक बिजनेस एक्सपर्ट, बिजनेस कंसल्टेंट और कोच जिन्होंने कई सारी कंपनीज को ग्रो करने में हेल्प की है और दुनिया की जानी मानी कंज्यूमर गुड्स बनाने वाली कंपनी यानी कि P&G के साथ जो वर्क कर चुके हैं, वो जॉश कॉफमैन की लिखी हुई बेस्ट सेलिंग बुक द पर्सनल MBA के बारे में। लेकिन उससे पहले दोस्तों, अगर आपको इंटरेस्ट है पर्सनल डेवलपमेंट, फाइनेंस, स्टॉक मार्केट और ऐसी ही टाइप की बुक समरीज में, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। ऑथर कहते हैं कि कॉलेजेस असल में सक्सेसफुल पीपल तैयार नहीं करती, वो सिर्फ उनको एक्सेप्ट करती है और उनकी सक्सेस का क्रेडिट खुद ले लेती है। इसलिए ऑथर ने ये बात समझाते हुए बिजनेस की नॉलेज लेने के लिए MBA कॉलेजेस की बजाय सेल्फ एजुकेशन को ज़्यादा महत्व देते हुए अपने आप ही सेल्फ हेल्प बुक्स और बिजनेस रिलेटेड बुक्स पढ़ के बहुत ही कम खर्चे में प्रैक्टिकल वर्ल्ड में काम आने वाली सभी बिजनेस टिप्स और टेक्निक्स को समझ लिया और उन्होंने लिखी हुई सभी बातों को मिलाकर एक बुक लिखी, द पर्सनल MBA। जॉश बताते हैं कि किसी भी बिजनेस को सक्सेसफुल होने के लिए ये 5 प्रिंसिपल अप्लाई होने ज़रूरी होते हैं: वैल्यू क्रिएशन, मार्केटिंग, सेल्स, वैल्यू डिलीवरी और फाइनेंस। किसी भी बिजनेस में अगर इनमें से किसी भी एक की कमी हो तो वो बिजनेस नहीं होता। ऑथर कहते हैं, जिसमें वैल्यू क्रिएशन नहीं होती वो हॉबी होती है, जिस बिजनेस में मार्केटिंग नहीं होती वो फ्लॉप होता है, जिस बिजनेस में अच्छी सेल्स नहीं होती वो नॉन प्रॉफिटेबल होगा, जिसमें कस्टमर के एक्सपेक्टेशन से कम वैल्यू डिलीवर होती है वो स्कैम होता है, और जिस बिजनेस में अच्छा प्रॉफिट नहीं होगा वो बंद हो जाएगा। तो अच्छा सा प्रॉफिटेबल बिजनेस चलाने के लिए हमें ये 5 प्रिंसिपल को समझना बहुत ज़रूरी है। सो वैल्यू क्रिएशन में आप ऐसा कुछ क्रिएट कर सकते हो जो असल में लोग खरीदना चाहते हो, क्योंकि ज़्यादातर लोग सिर्फ 2 ही रीज़न से चीज़ें खरीदते हैं। पहला रीज़न है कन्वीनियंस, मतलब कि आपकी प्रोडक्ट उनका काम आसान करती हो, क्विक हो, ईजी हो, रिलायबल हो और लोगों के अनुसार फ्लेक्सिबल भी हो, तो वो आपकी प्रोडक्ट ज़रूर खरीदेंगे। इसका बेस्ट एग्जाम्पल है ओला का इंडिया में हुआ ग्रोथ। ओला ने लोगों को वही ऑफर किया जो लोग चाहते थे। उनकी सर्विस क्विक, ईजी, रिलायबल और फ्लेक्सिबल है। वो लोगों की ज़रूरत के मुताबिक उनको सर्विस प्रोवाइड करते हैं। दूसरा रीज़न है हाई फिडिलिटी, मतलब कि क्या आपकी प्रोडक्ट दिखने में अच्छी है, उससे रिलेटेड लोगों के मन में कोई इमोशंस है, क्या आपकी प्रोडक्ट से लोगों को हाई स्टेटस मिल सकती है, और अगर हाँ तो वो आपकी प्रोडक्ट ज़रूर खरीदेंगे। जिसका बेस्ट एग्जाम्पल है एप्पल की इकोसिस्टम। हालांकि इंडिया में लोग हाई फिडिलिटी से ज़्यादा कन्वीनियंस के कारण चीज़ें खरीदते हैं, लेकिन अगर ऑल ओवर द वर्ल्ड की बात करें तो लोगों के पास ये 2 ही रीज़न होते हैं चीज़ें खरीदने के। तो ये पहला रीज़न बहुत ज़रूरी है कि आपकी प्रोडक्ट कुछ ना कुछ वैल्यू क्रिएट करती हो जिसकी लोगों को ज़रूरत हो, क्योंकि बहुत गर्मी में डेजर्ट में पानी के लिए तरसता हुआ आदमी आपकी 20 रुपये की पानी की बोतल के 500 रुपये देने को भी तैयार होगा, क्योंकि उसको पानी की ज़रूरत है। सेकेंड है मार्केटिंग। क्या आपका बिजनेस मार्केटिंग से लोगों की अटेंशन पा सकता है? जब एप्पल ने उसका पहला आईपॉड लॉन्च किया था तो उन्होंने कहा था कि ये कोई डिवाइस नहीं, ये आपके पॉकेट में रहने वाले 1000 सॉन्ग्स का कलेक्शन है, और वो लोगों को बहुत ही अट्रैक्टिव लगा था। मार्केटिंग का काम ही यही है कि रिमार्केबल और अनएक्सपेक्टेड मैसेजेस से लोगों का अटेंशन पाना। सेथ गॉर्डन बताते हैं कि अगर आप कार से कहीं जा रहे हो और वहाँ ब्राउन काऊ से भरा हुआ आपको खेत दिखे तो वो आपको नॉर्मल लगेगा और शायद आप उस पर ध्यान भी नहीं दोगे, लेकिन वही खेत पर्पल काऊ से भरा हो तो वहाँ पे आपका ध्यान ज़रूर जाएगा और आप उसको नोटिस ज़रूर करोगे। मार्केटिंग रिमार्केबल और अनएक्सपेक्टेड होनी चाहिए, जो एनर्जी ड्रिंक स्टिंग की एडवर्टाइजमेंट में दिखता है। थर्ड है सेल्स। ये कोई भी बिजनेस का मेन पार्ट होता है। लोग उनके पास से ही चीज़ें खरीदते हैं जिनके ऊपर उनको विश्वास और भरोसा होता है। पर्टिकुलरली इंडिया में चीज़ों की रिकमेंडेशंस रिलेटिव से मिलती है। लोग कार, टीवी, फ्रिज, AC जैसी चीज़ों को खरीदने से पहले अपने रिलेटिव से पूछते हैं। यूट्यूब, अमेज़ॉन, फ्लिपकार्ट पे रिव्यू देखते हैं, मतलब कि वो सोशल प्रूफ चाहते हैं कि ये प्रोडक्ट अच्छी है, और सोशल प्रूफ ट्रस्ट से ही जनरेट होता है। तो आपकी प्रोडक्ट की सेल्स बढ़ाने के लिए आपको लोगों को विश्वास दिलाना होगा कि आप उनकी केयर करते हो। आपको उनको भरोसा दिलाना होगा कि आपकी प्रोडक्ट उनका काम आसान करती है, और तभी वो उसे खरीदेंगे। फोर्थ पॉइंट है वैल्यू डिलीवरी, मतलब कि आप अपने कस्टमर्स को जो उन्होंने सोचा है उससे ज़्यादा वैल्यू डिलीवरी करोगे तो वो खुद ही आपके एडवर्टाइजर्स बन जाएंगे, वो खुद ही आपके बिजनेस के मार्केटर बन जाएंगे। एग्जाम्पल, दोस्तों आपको याद होगा कि डोमिनोज ने शुरू में एक ऑफर लॉन्च किया था कि 30 मिनट्स में पिज़्ज़ा आपके घर पर, नहीं तो वो पिज़्ज़ा आपको फ्री में मिलेगा, और डोमिनोज इंटेंशनली वो पिज़्ज़ा लेट पहुंचाते थे जिससे वो कस्टमर्स को पिज़्ज़ा फ्री में दे सके।
और ये बात कस्टमर्स के लिए अनएक्सपेक्टेड थी कि उनको इतना सारा ऑर्डर फ्री में मिल जाता था। इसलिए वो सबको बताते थे कि आज तो हमने डोमिनोज़ के पिज़्ज़ा फ्री में खाए, और ऐसे ही डोमिनोज़ की मार्केटिंग होती थी। सक्सेसफुल बिजनेस कभी भी कस्टमर्स की एक्सपेक्टेशन से कम डिलीवर नहीं करते। वो हमेशा उनके कस्टमर्स को अच्छी से अच्छी सर्विस देना चाहेंगे। और जो लास्ट पॉइंट है वो है फाइनेंस। मतलब कि आपको लास्ट में इस बात का ध्यान रखना है कि आपके बिजनेस का कैश फ्लो सही हो। पैसे आने का फ्लो पैसे जाने के फ्लो से ज़्यादा होना चाहिए, तभी आपका बिजनेस ग्रो कर सकेगा। तो ये एक सक्सेसफुल बिजनेस ग्रो करने के 5 प्रिंसिपल थे जो मैंने जॉश कॉफमैन की बुक द पर्सनल MBA से बताए थे। दोस्तों, ये बुक बिजनेस नॉलेज का भंडार है। अगर आप अभी बिजनेस कर रहे हो या फ्यूचर में बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हो तो आपको ये बुक ज़रूर पढ़नी चाहिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। चैनल को सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।